हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज हम रिवाइज करते हैं बेटा कैलकुलस का लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, और इसमें से भी बिल्कुल 2 क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं बेटा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर डिग्री, इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना अ, लगभग तय होता है बेटा। ऑर्डर डिग्री में से क्वेश्चन आता ही आता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं डिपेंडेंट वेरिएबल y के विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम इस टाइप के इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आप नोटेशन ध्यान रखेंगे बेटा। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए y डैश और y1 भी हम यूज करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव के लिए y डबल डैश y2 भी यूज करते हैं, और इन जनरल हम nth डेरिवेटिव के लिए yn यूज करते हैं। नो डाउट आपका इस टाइप की क्वेश्चन आए उसमें भी ज्यादातर 3 4 उससे ऊपर नहीं आता मोस्टली, बल्कि 2 ही आता है। चलिए इसमें नहीं मैं डीप जा रही, ये तो स्टार्टिंग में बात कर चुकी हूँ जब हम थे। अब अभी रिवीजन हो रही है सिर्फ, तो हम उसमें नहीं जा रहे कि और क्या क्या वैरायटी हो सकती है, हमने क्या पढ़ना है, हम पढ़ चुके हैं। जस्ट रिवाइज करें बेटा। ऑर्डर, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। जैसे इस इक्वेशन में लूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये सिंपल फंक्शन, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, तो इसका ऑर्डर 2 जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, इसमें लें y ट्रिपल डैश मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 ऑर्डर डेरिवेटिव, 1 ऑर्डर डेरिवेटिव, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट हो गया, तो इसका ऑर्डर 3। ठीक है, ऑर्डर देखना बिल्कुल इजी, रादर डिग्री भी इजी है बेटा अगर आप समझ लेते हो। इसको गौर से देख लो बेटा, डिग्री में अभी तक गलती करते हैं बहुत से बच्चे। व्हेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स की अगर पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस होती है तभी उसकी डिग्री डिफाइंड होगी, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी वो उसकी डिग्री। ठीक है, लेकिन कब डिफाइंड होगी ये ध्यान रखो बेटा। ठीक है, पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव्स और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर वो डिग्री होगी। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और साइन एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साइन है। ठीक है, और डेरिवेटिव भी नहीं है रादर यहाँ इन्वॉल्व, तो ये आपकी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी गई है बिल्कुल। इसमें साइन एक्स को कंफ्यूज नहीं करना है आपको बिल्कुल। साइन वाई भी आए तो रादर वो भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा, साइन ऑफ डेरिवेटिव आए तब वो प्रॉब्लम कर रहा है, तब आप कहोगे वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है। अब तो क्या है बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल काउंट होगा, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और इसकी पावर कुछ नहीं लिखी, दैट मीन्स 1 है, डिग्री यहाँ 1 हो गई। ठीक है, नाउ सेकेंड, जो पहले एग्जाम्पल लिया उन्हीं को ले रही हूँ बेटा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस हुआ हुआ है कंप्लीट। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, उसकी पावर 2, तो डिग्री। ओके, ये एग्जाम्पल आपका जहां आपके डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस साइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्पेशल फंक्शन में आ गया। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं बना सकते आप इसे। पॉलिनोमियल में आपको तो स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है बेटा वो आपने फॉलो करनी है। सॉरी, इसके साथ कांस्टेंट हो सकते हैं आपके, फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्स की जगह डेरिवेटिव्स चाहिए आपको। ठीक है, तो वो बिल्कुल ध्यान रखिए, स्पेशल फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं चाहिए, तो इसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ओके, क्लियर। चलिए, और एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करिए, मैं बार बार कह रही हूँ, उसको जरूर करिए साथ में। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन गिवन हो उसको चेक करना हो आपको सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, ये सेकंड एक्सरसाइज जो बुक की थी आपकी। सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं बेटा जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिटेल में बात करेंगे अभी जब सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। अभी क्या है, एक्सरसाइज में सिर्फ आपको सॉल्यूशन चेक करना है। ये आपकी जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल टू ए ई पावर 2x को आपने चेक करना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, 2 इंटू ए ई पावर 2x आ गया। ए ई पावर 2x की जगह आप y लिख सकते हैं वापस, मैं इसको दोबारा लिख सकती हूँ dy बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। y का जो हमें वैल्यू दी थी उसी से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई।
तो क्लियर कट ये इसको सेटिस्फाई करता है, तभी आ गई। ठीक है, इजी वे ये कहती हूँ मैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड वे क्या है, आपने dy बाई डी एक्स निकाला, जो इक्वेशन शो करनी है आपने उसकी लेफ्ट साइड कंसीडर की, उसमें पुट किया, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, यस दिस इज अ सॉल्यूशन। बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, और इजी यही रहता है बेटा, बहुत बार बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, देखिए ये इस वाले सॉल्यूशन में ए एक आपको वेरिएबल दे रखा है, जो है वैसे कांस्टेंट की तरह डील कर रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट भी डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। 3 कांस्टेंट अगर वैल्यू लिया है इसने, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं बेटा, और इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जब आपका एक कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो डिफरेंट वैल्यू ले सकता है, तो जनरल सॉल्यूशन, और उसको एग्जैक्ट पर्टिकुलर वैल्यू दे दी तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, आप देखेंगे इंटीग्रेशन करते हैं बेटा हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना ही आना होता है, तो उसके एग्जिस्टेंस के कारण जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन जब हम उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, चलिए वो बात करेंगे डिटेल में। हाउ टू चेक दैट ए फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। आपको एक तरीके से मैंने बता ही दिया है अभी अभी जो किया हमने, बट कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस एक्स को चेक करना है बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। फर्स्ट डेरिवेटिव किया हमने, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव बेटा ई पावर एक्स कॉस एक्स एज सच, प्रोडक्ट रूल लगना है ना। देन ई पावर एक्स एच कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस आ गया प्लस की जगह। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। आप चाहें तो इसमें भी इसको y लिख सकते थे और आगे बढ़ सकते थे, और अभी मैं इसी का सेकंड डेरिवेटिव करूं बेटा, तो ई एक्स कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव तो यही आया था, यही लिख दिया, इजी टू फाइंड, कोई दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी। माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव किया, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स साइन एक्स एज सच, प्लस ई पावर एक्स एज सच साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ओके, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो ई पावर एक्स कॉस एक्स कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा सिर्फ माइनस टू ई एक्स साइन एक्स। ओके, तो अब कंसीडर कर लेते हैं ये लेफ्ट साइड जो हमें शो करनी है, y डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस टू वाई, इसमें अब पुट कर देंगे बेटा, y डबल डैश ये हो गया माइनस टू ई एक्स साइन एक्स, माइनस टू वाई डैश ये हो गया, इसको पुट करेंगे, और y हो गया ये ई एक्स कॉस एक्स। पुट किया, ब्रैकेट ओपन किया, कट गए हमारी ये टर्म्स, अपोजिट साइन ये इससे कट गई, ये इससे कट गई, हमारी जीरो रह गया, राइट साइड आ गई, राइट साइड में जो भी आएगा वो जगह में, दैट मीन्स दिस इज अ सॉल्यूशन। ओके, तो इस ढंग से भी कर सकते हैं, और जैसे आपको बताया था, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार आप वो कर पाएंगे बेटा। ठीक है, आप इसमें जैसे हमने चेंज कर लिया, जरूरी नहीं है हर बार कर पाएंगे, प्रैक्टिस कीजिए, और यू आर ऑलवेज वेलकम इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, थर्ड, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है बेटा। ठीक है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। यस, मेथड ऑफ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तीन मेथड हमने किए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के, और तीनों आने हैं बेटा, तीनों आने हैं। सबसे पहला मेथड वेरिएबल को सेपरेट करना। सिंपली क्या करना होता है, हमें उसमें गौर से ऑब्जर्व करना है बेटा हमेशा, और इसमें ऑब्जर्वेशन सबसे मस्ट है बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं लिखा हर बारी की इस मेथड से करिए, इस मेथड से करिए। आपकी जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन उतने अच्छे से आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा मेथड यूज करें। अगर डेरिवेटिव सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई लिखा जा रहा है, तो आपने यही मेथड यूज करना है ऑफ सेपरेटिंग द वेरिएबल। और उसमें क्या करना है, dy और dx को अलग अलग डिफरेंशियल काउंट करना है, dy को इसी तरफ रहने दीजिए, dx को राइट में ले जाइए, जहां पर dy है वहां y का फंक्शन ले आइए, जहां पर dx है वहां x का फंक्शन रहने दीजिए। ओके, तो आप इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, ये विद रिस्पेक्ट टू y होगा, ये विद रिस्पेक्ट टू x होगा। मेथड आपको पता है, फॉर्मूलेस आपको पता है, इंटीग्रेट करिए और सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड। देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स इजक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर वाई दे रखा है, सीधा पता चल रहा है ये x का फंक्शन, ये y का फंक्शन, मेथड सेपरेबल यूज हो सकता है। तो हम dy यहीं रहने दें, कॉस स्क्वायर y हमारा y का फंक्शन है, उसको हम ले आए लेफ्ट में, dx डिफरेंशियल हम ले आए राइट में, तो ये हो गया x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें आप दोनों तरफ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है बेटा, सेक्स स्क्वायर वाई, और सेक्स स्क्वायर वाई का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई 10y। ठीक है, x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस,
देखिए यहाँ पर अभी जो पूछा था ना, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा था, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन, जहाँ कांस्टेंट आ गया, जो मैं आपको कह रही थी इंटीग्रेट करते हैं तो आपका कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन। अब आपसे सॉल्यूशन पूछा था y इक्वल टू पाई बाय 4 हो जब x 0 हो, तो टेंजेंट पाई बाय 4 पुट करना है, y को 0 पुट सॉरी x को 0 पुट करना है, तो c आपका 1 आ गया। आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये हो गया। इसको भी रादर आप लिख सकते हैं 410y प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्र प्लस 4। ओके, सेपरेबल मेथड इजिएस्ट टू चेक, आपको क्लियर कट पता चलता है। कई बार कॉमन वगैरह लेके आता बेटा, वो ऑब्जर्वेशन तो आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। बार बार कह रही हूँ, बस शॉर्ट में मेथड डिवाइस करा रही हूँ आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, इसमें से क्वेश्चंस करिए, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम इन द व्हाट्सएप ग्रुप टू आस्क योर डाउट। यस, सेकेंड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो एक बार रिकॉल कर लें बेटा अगर, तो वो होमोजीनियस फंक्शन अगर इन्वॉल्व होते हैं वहां डेरिवेटिव्स के साथ, तब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन एफ एक्स और वाई का है, अगर उसमें एक्स की जगह लेमडा एक्स और वाई की जगह लेमडा वाई रख दें, और वो फंक्शन हमारा लेमडा पावर एन इंटू एफ एक्स वाई ही आ जाए, जो एफ एक्स वाई था, तब हम उसे कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एन डिग्री है। ये जो एन आएगा वो एन डिग्री है। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल लिए हुआ है बेटा, इसमें लेमडा एक्स लेमडा वाई अगर हम पुट करेंगे तो देखिए ऊपर से कॉमन आ जाता है लेमडा क्यूब, नीचे से आ जाता है लेमडा कॉमन, कैंसिल होके लेमडा स्क्वायर रह जाता है, जो ये रह गया ये फंक्शन ही है, ठीक है। तो ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन होगा, जो यहाँ लेमडा की पावर आई कांस्टेंट की, ठीक है। और इसमें अगर अभी हम करें, लेमडा एक्स लेमडा वाई रखा, ऊपर से भी लेमडा स्क्वायर कॉमन, नीचे क्योंकि प्रोडक्ट था लेमडा स्क्वायर एक्स वाई हो गया, लेमडा स्क्वायर कैंसिल ही हो गया, ये एग्जैक्टली एफ एक्स वाई आ गया, या यूं कहें लेमडा पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई आ गया, तो डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट में देखें, देखिए इसमें लेमडा वाई रखा, ये स्पेशल फंक्शन हो, बट यहाँ पर स्पेशल फंक्शन ही ज्यादा हेल्पफुल करते हैं आपको समझने की यस होमोजीनियस है या नहीं। अगर स्पेशल फंक्शन में y बाई एक्स या x बाई वाई आए, होमोजीनियस है, ठीक है, समझ आइए होमोजीनियस का मेथड अपनाना है। ये अभी कैंसल, y अपॉन एक्स भी एज सच आ गया, लेमडा लेमडा कैंसल, तो सेम फंक्शन आ गया जो हमें गिवन था, या यूं कहें लेमडा पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई आ गया, तो डिग्री 0 का है। रादर जो हमारे कोर्स में है वो डिग्री 0 वाली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमने डील करनी है बेटा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर सम होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आप डील कर रहे हैं डिग्री 0 की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इनका सॉल्यूशन, आपकी इक्वेशन dy बाई डी इक्वल टू एफ ऑफ y बाई एक्स भी होंगी, और dx बाई डी वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई भी होंगी। आपको देखना है गौर से कि किस इक्वेशन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मेथड क्या रहेगा बेटा, आपके डेफिनेटली जो फंक्शन दिया होगा उसको y बाई एक्स या x बाई वाई में दिखा पाएंगे। अगर dy बाई डी एक्स लिया हुआ है, y बाई एक्स दिखा पा रहे हैं, तो मेथड क्या रहता है, y बाई एक्स को v पुट करते हैं हम, दैट मीन्स y हो गया vx, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट में हो गया dy बाई डी एक्स, राइट में प्रोडक्ट रूल लगेगा, v एज सच x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज सच v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, तो पूरा जो डेरिवेटिव है वो v और x में चेंज हो जाएगा। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स और y बाई एक्स को v, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारी इक्वेशन सेपरेट हो जाएगी, आप देख रहे हैं v इधर ले आएंगे, ये v में हो जाएगा पूरा, x हमारा इस साइड है, v वाली टर्म्स को हम इधर ला सकते हैं, x वाली को इधर ला सकते हैं, और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेपरेबल बन जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली सेपरेबल ही यूज होना है, देखिए मेथड। अब कई बार ना क्वेश्चन में बेटा कहा होता है कि होमोजीनियस शो करिए, तब भी आई विल सजेस्ट कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करने के लिए लेमडा एक्स लेमडा वाई मत पुट करिए, यही स्टेप करिए जो आपको मैं बता रही हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, या फिर dx बाई डी वाई को फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई शो करिए, ठीक है। दैट विल गिव्स यू सम स्टेप्स ऑफ योर सॉल्यूशन इटसेल्फ। आप देखिए y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है, अब मुझे y अपॉन एक्स लाना है, क्या करती हूँ मैं, न्यूमेरेटर से x कॉमन ले लिया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ y बाई एक्स, डेनोमिनेटर से भी x कॉमन ले लिया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ y बाई एक्स, x से x कट गया, अब जो रह गया वो पूरा y बाई एक्स का फंक्शन है,
और सॉल्यूशन के लिए ये स्टेप्स भी हैं बेटा। आप अलग से पहले लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करके शो करो, फिर आप इस स्टेप को करना ही करना है दोबारा आपने, तो इट्स बेटर कि यही लिखिए, क्योंकि हमने डेफिनेशन की है, ये इस टाइप की इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, बच्चे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई में बहुत टाइम लगा देते हैं बेटा, जब कई बार शो करने को कहा जाता है, हर बार नहीं कहा जाता, कई बार जब शो करने को कहा जाता है। चलिए, ये आने के बाद आपका हमेशा स्टेप यही रहेगा, y बाई एक्स को v पुट किया, y वी एक्स हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है। समझा दिया आपको भी कैसे, प्रोडक्ट रूल लगा है इसमें, ठीक है। dy बाई डी एक्स में पुट कर दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन हमारा ये था, इसमें पुट किया तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है। इसमें अब v हम ले आए राइट साइड में, सब्ट्रैक्ट होगा, एलसीएम लिया तो ये माइनस v इंटू माइनस वी प्लस वी स्क्र हो गया, ये कैंसल, 1 प्लस वी स्क्र हो गया, 1 माइनस वी हो गया, ठीक है। मेरी जनरल हैबिट रहती है कि यहाँ से अगर माइनस रहना है तो मैं राइट साइड में रहने देती हूँ, बट स्टिल आपकी प्रैक्टिस है बेटा, जैसे भी करते हैं। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लेके v माइनस 1 कर दिया इधर, क्योंकि मुझे पता है ये अल्टीमेटली डेनोमिनेटर में जाने वाला है, तो इसका डेरिवेटिव भी पॉजिटिव चाहिए। चलिए, इसमें सेपरेबल हो गई, एक तरफ ये है एक तरफ ये है, पूरा v का फंक्शन आ गया, इसको मैं राइट साइड में ले जाऊंगी तो डेनोमिनेटर न्यूमैरेटर में आ गया, न्यूमैरेटर डेनोमिनेटर में आ गया, और ये x इधर आ गया, और मैंने माइनस रखा हुआ था राइट में, ठीक है। सेपरेबल हो गई बेटा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, हम इंटीग्रेट करें तो ये आपका बल्कि इजीएस्ट फंक्शन है। अभी देखिए वी स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव 2v आने वाला है, तो v वाली टर्म में सेपरेट रख दूं, कांस्टेंट 1 वाली में सेपरेट रख दूं, इसको तो इंटीग्रेट कर ही कर सकती हूँ, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हमने फॉर्मूला यूज कर लिया बेटा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका इंटीग्रल चाहिए तो दैट इज नथिंग बट लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये बार बार यूज कर रहे हैं बेटा हम फॉर्मूला, ध्यान रखिए, यहाँ पर भी 2v वी स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड वी स्क्र प्लस 1, ठीक है। और ये 1 अपॉन वी स्क्र प्लस 1 है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स v, इसका इंटीग्रल ये हम निकाल चुके, सारा v में आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम v को वापस पुट कर दें y बाई एक्स, और इसके बाद भी सिंप्लीफाई करिए जितना हो सकता है, y बाई एक्स पुट कर दिया बेटा, यहाँ एलसीएम ले लिया, वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र बाई एक्स स्क्र, बाकी ऐसा चलेगा हमारा। इसमें जो अपॉन एक्स स्क्र है, हमें पता है लॉग ऑफ a अपॉन बी क्या होता है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, इसको यूज करिए बेटा, बिल्कुल जहां जहां बनता है बिल्कुल यूज करिए। देखिए ये वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र यानी दे दिया माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्र, और हाफ था तो हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये आप देख रहे हैं ये और ये सेम है, ज़्यादा सिंप्लीफाई करके दे दिया, आप ध्यान कर सकते हैं, इसी स्टेप में कट कर सकते हैं, तो आपके विश, ठीक है। क्योंकि लॉग ऑफ ए पावर m क्या है, m इंटू लॉग है, तो ये 2 इंटू लॉग एक्स बना, 2 से 2 कैंसिल, लॉग एक्स ये कैंसिल, अब दोनों तरफ ये रह गया सिर्फ, ये हमारा सॉल्यूशन। ओके, आई थिंक मेथड क्लियर है, बट बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, dx बाई dy वाली फॉर्म भी आ सकती है आपको, वहां पर बस आपने x अपॉन y को v पुट करना है, x vy हो जाएगा, dx बाई dy v और y में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सेम ढंग से। क्वेश्चन देख लेते हैं सीधा, देखिए यहाँ dx अपॉन dy है, और सिंपलेस्ट फंक्शन है x माइनस वाई अपॉन वाई, पिछले से सिंपल, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, y से x को डिवाइड किया x बाय y, और y से y को डिवाइड किया 1, एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो एक्स वाई को हम पुट कर दें v, x हो गया वी वाई, और यहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, अब ध्यान रखिए विद रिस्पेक्ट टू y करना है आप, ठीक है। dx बाई dy हो गया लेफ्ट में, राइट में प्रोडक्ट रूल यूज किया, v एज सच y का डेरिवेटिव 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, प्लस y एज सच v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dv बाई dy, ओके। अब इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी किसमें, इसकी जगह तो आ गया ये, और ये हो गया v माइनस 1, ओके। दोनों तरफ v कट गया, या यहाँ भी लाए तो सब्ट्रैक्ट हो गया, ये कट गया, माइनस 1 रह गया। अब आपका
-1 इधर ही रखे हम, y को इधर ले आए, -1/y हो गया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू v। ये जरूर ध्यान रखो बेटा, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या सेपरेबल में जब भी सॉल्व कर रहे हो तो दोनों तरफ अलग अलग वेरिएबल हैं, उन्हीं के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू v इज v, 1/y का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y इज log mod y। v को वापस पुट कर दिया x/y, y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, x इज इक्वल टू -y log mod y प्लस c। ठीक है, जहां भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे तो वैल्यू देंगे आपको एक्स वाई की, हाँ वो बिल्कुल ध्यान रख लीजिए बेटा। वैल्यू आपको ऐसे भी दी जा सकती है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैल्यू आपको दी जा सकती है y एट 1 इज 0, मतलब जब जब x 1 है तो y 0 है, मतलब इसी की डिफरेंट फॉर्म क्या हो सकती है वो मैं बोल रही हूँ। y इज 0 व्हेन x इज 1, y एट 1 इज 0। ठीक है, ये पढ़नी आनी चाहिए बेटा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस, लास्ट मेथड बेटा, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपकी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। चलिए देखिए एक बार किस टाइप की इक्वेशंस होंगी वो बता रही हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप समझे तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स अकर इन फर्स्ट डिग्री। डिपेंडेंट वेरिएबल y है बेटा हमारे कोर्स में, y का डेरिवेटिव और y खुद ये फर्स्ट ऑर्डर में ही रहे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, जब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन, ऑर्डर्स तो हमने पढ़ना सीखा ही है। ठीक है, तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बात कर रहे हैं जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर में ही रहे। ओके, यहाँ आप देखो y और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गया तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये आप समझेंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर की मतलब डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का ही इन्वॉल्व होगा इस टाइप की इक्वेशंस। आप देख रहे हैं ये x के फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y के नहीं। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने जो सॉल्व करनी है बेटा वो इस टाइप की इक्वेशंस हैं। फर्स्ट dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ p और q जो होंगे बेटा वो x के फंक्शन होंगे सिर्फ। ठीक है, और dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, यहाँ p और q सिर्फ y के फंक्शन होंगे। आपको बहुत इजीली हिंट मिल जाता है, dy बाई डी एक्स की टर्म्स हैं और बाकी सब में सिर्फ एक सिंगल y दिख रहा हो, और dx बाई डी वाई की टर्म्स हैं और बाकी सब में सिंगल x दिख रहा हो, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। जिन्होंने प्रैक्टिस कर लिया अभी तक उनको ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाती होगी। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके इनके कोफिशिएंट बन रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके सॉल्यूशन कैसे करने हैं। हमने सीधा क्वेश्चन पे ही आते हैं बेटा। ओके, पहले जो दो फॉर्मूलेस में यूज होने हैं, ये अगर फॉर्म है आप एक टर्म निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आप पहले स्टैंडर्ड एक्सप्रेस करेंगे बेटा। स्टैंडर्ड मतलब dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 ही चाहिए, y के साथ p का फंक्शन और राइट में पूरा q फंक्शन। यहाँ से आप p और q पढ़ लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के एक्चुअली इसको हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं। ये पूरी प्रोसेस अभी मैं रिवाइज नहीं करा रही क्योंकि कई बच्चे फिर कंफ्यूज रहते हैं बेटा। हम सीधा अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। ठीक है, प्लस सी बेशक नहीं भी यहाँ याद रखोगे, जहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हो वहां लास्ट में सी करिए, बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल करते हुए लगता ही लगता है, आपको पता है। तो ये मेन सॉल्यूशन ध्यान रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये आपने दो एक्सप्रेशन याद रखने ही रखने। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल। देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कॉट एक्स dx। बेटा जो भी मेथड करोगे dy बाई डी एक्स तो एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये dx दोनों तरफ से या यूं कहे थ्रू आउट dx से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो गया dy बाई डी एक्स इंटू दिस, और यहाँ हो गया ये 1, यहाँ हो गया 1। आप देखोगे बेटा तो मैंने यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया है क्योंकि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 चाहिए।
बट आपको एक बार में नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्र dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू कॉट एक्स। अब यहाँ आएगा जैसे ही देखें dy बाई डी एक्स और सिंगल y, बाकी x का फंक्शन। अब इसको समझ जाओगे, ये तो हो आपकी लास्ट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ये dy बाई डी एक्स के साथ 1 नहीं है, तो इससे डिवाइड कर दोगे। जब इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, 2x को डिवाइड किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, कॉट एक्स को डिवाइड किया 1 प्लस। ओके, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। अब ये आ गया, देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू, ये फॉर्म आ गई। p आप इससे पढ़ रहे हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y का कोफिशिएंट, q आप पढ़ रहे हैं जो राइट साइड में x का फंक्शन है। ओके, ये करेक्टली पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, ये आपसे करेक्ट नहीं पढ़ा गया तो फिर तो गलत ही हुआ, ठीक है, एक भी स्टेप गलत तो बेटा आगे तो मैथ्स में गलत ही होता जाता है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपने ये फॉर्मूला याद किया हुआ है, ई पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, p ये है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन। अभी फॉर्मूला रिकॉल किया और बार बार यूज कर रहे हैं बेटा, हम इसे देखिए बार बार यूज कर रहे हैं। इसका इंटीग्रल आपका लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये खुद पॉजिटिव है इसलिए मॉडुलस अवॉइड किया हुआ है। और इसके बाद ये भी कई बच्चे भूल जाते हैं बेटा, ये प्लीज ध्यान रखिए, ये रिजल्ट आपको मैंने जहां मॉडुलस डिस्कस किया था, लॉग डिस्कस किया था, वहां ये सारे रिजल्ट डिस्कस किए हुए हैं। ई पावर लॉग ऑफ एफ एक्स विल बी एफ एक्स इटसेल्फ, अभी भी बता रही हूँ बेटा ये आपको, ये यहाँ पर चेंज ही नहीं करते, कई बच्चे फिर बाद में कंफ्यूज होते हैं बेटा। ई पावर लॉग ऑफ समथिंग है तो वो समथिंग ही रह जाएगा, ई और लॉग तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है बेटा, ठीक है, जो हम कर रहे हैं लॉगरिथम वो नेचुरल लॉगरिथम ही है, बेस ई ही है, ठीक है, तो ई पावर लॉग ऑफ एफ एक्स ही रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन वो हमने ये याद कर रखा है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q ये था हमारा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देख रहे हो यहाँ ये कट गया, cot x रह गया सिर्फ, cot x का इंटीग्रल हमें याद रहता है log sin x, लेफ्ट साइड ऐसे ही चलती जा रही है, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी, राइट, आई होप क्लियर है। चलिए सेकेंड टाइप का भी एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। सेकेंड टाइप अगर होगी dx बाय डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो ये p और q y के फंक्शन होंगे। अगेन कोफिशिएंट इसका 1 ही चाहिए। अब लेकिन जो सारा काम होगा y को इंडिपेंडेंट लेते हुए होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालोगे p y का फंक्शन है तो ई पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y, ये चेंज ध्यान रखेंगे बेटा बिल्कुल, ठीक है। और सॉल्यूशन ये आपने ध्यान रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी, और सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y, dx बाई dy वाली फॉर्म है बेटा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये याद रखिए, दोनों चीजें याद रखिए। देखिए यहाँ पर ये अब आपका क्वेश्चन है y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। अगेन वही बात है बेटे, आपको एक बार तो ये चाहिए dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने dx बाई डी वाई किया, हमें ये दिख रहा है कि x की एक ही टर्म है, बाकी तो y की है, बाकी तो y की है, तो हम इसको बिल्कुल एडजस्ट कर पाएंगे, dx बाई डी वाई माइनस एक्स में यही रहने दूं, 2y स्क्वायर को राइट में ले जाऊं और y से डिवाइड कर दूं, है ना, तो ये हमारी dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म हो गई, ये आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म में, p आ गया माइनस 1 अपॉन वाई, क्यू आ गया 2y। ओके, बट आपकी ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन बेटा आपकी प्रैक्टिस से ही बनती है, प्रैक्टिस जितनी अच्छी की हुई है अभी तक वो बोलेगी बेटा, नहीं की तो बहुत से बच्चों के पास बहुत दिन है, आई नो कॉमर्स के बच्चों के पास, कर लीजिए बेटा, कर लीजिए, अब नहीं करेंगे तो बस फिर तो वक्त ही नहीं है कुछ भी, है ना। p इक्वल टू माइनस 1 बाय वाई, क्यू इक्वल टू 2y, और सारा हमने डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करना है, ये ध्यान रखिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लें सबसे पहले, ई पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y, p है हमारा माइनस 1 अपॉन वाई, इसको पुट किया, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल लॉग y,
अब यहाँ पर सीधा मत लगा देना ना बेटा, ई पावर लॉग ऑफ समथिंग नहीं है, ई पावर माइनस लॉग ऑफ समथिंग है। तो यहाँ पहले लॉग का रिजल्ट होगा यूज, m इंटू लॉग ए क्या होता है, लॉग ऑफ ए पावर m। तो ये माइनस माइनस वन पढ़ोगे, इसे पावर में ले जाओगे पहले y की, ठीक है। फिर आपने वो रिजल्ट यूज किया, ई लॉग ऑफ फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। ये फंक्शन आ गया y पावर माइनस वन, जिसे आप 1/y, ठीक है। यहाँ बहुत कॉमन मिस्टेक होती है बेटा, प्लीज इन स्टेप्स को अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत कॉमन मिस्टेक यहाँ होती है, ठीक है। क्योंकि बाकी तो चीजें रटी रटाई है बहुत सी। चलिए सॉल्यूशन क्या होगा, अब dx बाई dy है तो ध्यान रखेंगे x है y नहीं है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस c यहाँ लो या इंटीग्रेशन करते हुए लास्ट में लो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट किया 1/y, यहाँ पर वाई वाई कैंसिल ही रह गया, 2 रह गया सिर्फ, रादर 1 का इंटीग्रल वाई इटसेल्फ। तो ये 2y प्लस सी था, y इधर से भी आके मल्टीप्लाई हो गया, 2y² प्लस cy हो गया। जहां आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे वहां वैल्यू पुट करेंगे बेटा। यस, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये रिजल्ट्स याद कर लीजिए बेटा। बच्चे भूल जाते हैं, इनको यूज नहीं करते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही ढंग से नहीं निकालेंगे तो आगे आपको इंटीग्रेशन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, फिर नहीं निकाल पाते बच्चे, ठीक है। एक आना और एक प्रॉपरली आना, प्रैक्टिस का यही डिफरेंस होता है बेटा, प्रैक्टिस का यही डिफरेंस होता है, इसलिए साल के शुरू से कहते हैं। बट स्टिल कोई बात नहीं, अब तो एंड है बेटे, अब नहीं करोगे तो फिर कोई वक्त नहीं है। तो अच्छे से अपने हाथ से करके देखिए क्वेश्चन जो नहीं किए हुए पहले, कॉमर्स वालों के पास बहुत टाइम है, आई नो, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।